हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे वो अच्छा होगा। लाइफ कभी भी ना सिंपल नहीं होती है। एक तरफ सपने होते हैं और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आज वही दिन है। मेरी सिस्टर का आज नीट का पेपर है। उसकी मेहनत, उसका प्रेशर, उसका फ्यूचर, आज सब कुछ उस एक दिन पे टिका हुआ है। और आज के दिन ही मुझे मेरी कार की सर्विस भी करानी है। अब कार की सर्विस, बहन का पेपर, दोनों चीजें मुझे आज बैलेंस करनी है, क्योंकि बहन का सेंटर दूसरी तरफ है, सर्विस सेंटर दूसरी तरफ है। तो देखते हैं आज के इस पूरे दिन में मैं उस चीज को कैसे बैलेंस करता हूँ। अभी हाल मैं जा रहा हूँ अपने वर्कआउट के लिए। पहले जिम जाएंगे, उसके बाद हम घर आएंगे, तब तक बहन मेरी रिवीजन कर लेगी। और जो भी कुछ हो उसके एडमिट कार्ड एंड वगैरह कलेक्ट करना, वो ये सब कर लेगी। ये नहीं मेरी बहन आज गुड जल्दी उठ मॉर्निंग गई है। गाइस। तो आज तेरा पेपर है, तुझे कैसा लग रहा है? छोड़ दूं क्या, देने का मन सा नहीं हो रहा। ये हमेशा उल्टी बातें करती है, बट इसको भी मम्मा पता है कि वो पेपर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ इसके लिए। तो चलो मिलते हैं जिम में। फाइनली आ गए हैं गाड़ी की सर्विस कराने, वो बड़ी गाड़ी। और यहाँ आसपास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ी के अंदर मेजर मेजर ऑयल चेंज एंड क्लच वगैरह और वो बाकी सारी चीज़ें होनी है। गाड़ी ये खड़ी। और माइक हमारा अभी भी नहीं आया है, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि माइक की जगह हम इसके अंदर चोर बाज़ार से लेके आए, क्योंकि एक ब्लॉग और बन जाएगा चोर बाज़ार विजिटिंग का। इसने माइक ऑनलाइन वाला कैंसिल कर दिया था, तो अभी माइक नहीं आ पाया। बट कोशिश करूँगा मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाउड बोलूँ। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसकी होने वाली आज सर्विस। तो देखते हैं कितना एक खर्चा आने वाला है। और उसके बाद हम जाएंगे इसके मेन काम के लिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। ये अपनी ईएमआई जो भी है वो खुद निकालेगी। गाड़ी में मोटा मोटा काम है क्लच का, उसकी सीएनजी चेकिंग का और अलाइनमेंट वगैरह का। तो देखते हैं आज कितना एक खर्चा आने वाला है। तो लेट्स सी। बाद यहाँ पे क्लियर ना आए, बट यहाँ पे गाड़ियों के सारे पार्ट मिल जाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं पूरी मार्केट ही गाड़ियों से भरी पड़ी है। और भाई मेरी गाड़ी में तो क्लच हाइड्रोलिक है, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी। सुजुकी का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है सच्ची में, क्योंकि उसमें वायर के थ्रू होती है क्लच वगैरह, और मेरी में हाइड्रोलिक वाली है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम लेने आए हैं इंजन ऑयल, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक करके कोई एक इंजन ऑयल है, वो लेना है और वो डलेगा गाड़ी में। तो देखते हैं क्या क्या होगा गाड़ी के अंदर और कितना एक खर्चा आता है। क्या निकलता है? सारा सामान है। ऑयल, ऑयल फिल्टर। हाँ जी, हाँ। सर्विस कराने और भैया सर्विस कर रहे हैं उधर। और साथ ही साथ हमने सारा सामान ले लिया है, ये रहा सारा सामान। गाड़ी के अंदर क्लच का काम आया है, और हुंडई का मेंटेनेंस महंगा है एज़ कम्पेयर टू अपनी डिज़ायर, क्योंकि इसके अंदर जो क्लच सिस्टम है वो हाइड्रोलिक है, बाय वायर नहीं है। तो थोड़ा मोटा खर्चा बैठने वाला है। और अभी तो गाड़ी खुली ही है, देखते हैं अभी क्या क्या और ज़्यादा खर्चा होगा। सर्विस के बाद मैं बताता हूँ कि कितना एक खर्चा हुआ और इसमें क्या क्या डला। बाकी ऋषिकेश वाला गिव अवे अभी भी ओपन है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपनी डिटेल्स क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में भेज दे, और मैं बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता दूंगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये गाड़ी अपनी किस्तें खुद कैसे निकालेगी। एंड माइक का ऐसा रहा था कि माइक हम नहीं ला पाए, क्योंकि माइक के लिए हम एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। हम जाएंगे चोर बाज़ार और देखेंगे वहाँ पे हमें एक अच्छा माइक मिलता है या नहीं, और अगर हमें वहाँ नहीं मिलेगा देन तब हम एक ऑनलाइन माइक मंगाएंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़ोर से हो सकता है बोल सकता हूँ, क्योंकि ये नारियल वाला बोलने नहीं दे रहा है। बाकी कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं हम कि क्या होगा। अभी मुझे पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा आया। तो अभी गाड़ी का क्या कहते हैं ब्लब चेंज कर रहे हैं, इंडिकेटर वाला। और गाड़ी के नीचे से निकाल रहे हैं ऑयल भैया, और इसके अंदर चेंज हो रहा है बल्ब, एक एयर फिल्टर, ये रहा बुलंड बुलंड पूरा देख लीजिए। जब सारे निकाल लेना बाहर उल्टो कर देना, निकाल हाँ सारी चीज़ें हो रही हैं चेक। एसी फिल्टर भी डलेगा, सब डलेगा इसके अंदर। गाड़ी का है महंगा खर्चा। अब लेने आ गया हूँ एसी फिल्टर। अभी एयर फिल्टर लिया, ऑयल फिल्टर लिया, अब एसी फिल्टर रह गया। भैया एक एसी फिल्टर दे देना, एसी फिल्टर उसी का i20 लाइट का ले लिया हमने एसी फिल्टर। और ये फिल्टर, हाँ ये ले पापा है तो भाई गाड़ी के अंदर अच्छा आ जाता है धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ें, पर गाड़ी हमारी सुंदर है। तो इसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़ और दूंगा, पर पहले ये काम हो जाए। और जल्दी एक और नई सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, तो
कमेंट में अपने आइडिया ड्रॉप कीजिए। चैलेंजेस सीरीज़ एक नई आएगी तो हमें क्या क्या चैलेंज करने चाहिए उसके लिए कमेंट में एक आइडिया ड्रॉप करिए अच्छा सा, जो भी एक अच्छा आइडिया होगा। और टॉप कमेंट्स होंगे, मैं उनको ज़रूर पढ़ूँगा और उन चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरी गाड़ी खोल दिया है। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल का स्टिकर, और इसमें अभी 2-3 छोटे मोटे काम हो रहे हैं, जैसे बल्ब वगैरह इसका सेट करना और एयर फिल्टर वगैरह एंड ऑल। बाकी गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो ना ही हो। ये रही हमारी पूरी गाड़ी, और छोटी मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, बढ़िया कर रहे हैं। पापा अभी खाना खाने गए हैं, मेरे को भूख नहीं लग रही। और दूसरी चीज़, इंडियन हाउस होल्ड में जो होती है, भूख ना भी लगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको चीज़ें खड़े होके करानी पड़ती हैं, ऐसा पापा बोल रहे हैं। तो फटाफट ये करते हैं, देन उसके बाद शाम को चलते हैं थोड़ा घूमने, और थोड़ा सा 1-2 घूमी ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है, तो उसको भी देखते हैं। तो ये रही गाड़ी, और गाड़ी खोल दी गई है। इसके अंदर डलेगा एयर फिल्टर, और हाइड्रोलिक वगैरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मुझे समझ नहीं आया। ये रहा इसका एयर फिल्टर, ये है इसका एसी फिल्टर, और नीचे इसके कुछ लगा दिया है। इसके अंदर ऑयल जाता रहेगा, और ऑयल फिल्टर इसका ऑलरेडी बदल दिया है। यहाँ डलता है इसका ऑयल यहाँ से, एंड बाकी और छोटी मोटी इसमें चीज़ें, और जो भी चाबी भी पापा नहीं करा देंगे उन्होंने कहा है, तो देखते हैं। चाबी थोड़ी पुरानी सी थी गाड़ी की। भैया ऑयल ले आए, ये इसमें ऑयल डलेगा, ये वाला ये ऑयल है, ये इसके अंदर डलेगा। ये कोई ऑयल है, मुझे नहीं पता कौन सा। फिल्टर भैया ने सेट कर दिया है नया, और भैया डाल रहे हैं ऑयल। तो ये होने के बाद बताता हूँ मैं आगे क्या हुआ। और पापा गए हुए हैं खाना खाने, उसके बाद पापा आ जाएंगे, देन मैं चला जाऊँगा खाना खाने। ये इसमें डल रहा है इंजन ऑयल, यहाँ से इधर इंजन के अंदर, एंड ये 3.5 लीटर इंजन ऑयल है जो इसके अंदर जा रहा है। बाकी इसके नीचे से इंजन ऑयल शायद निकाल लिया है, या इसमें इंजन ऑयल था ही नहीं, वो मैंने देखा नहीं। और ये पूरा डलने के बाद गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, और जो इसमें बाकी 2-3 काम हैं वो देखते हैं और क्या क्या हैं। एंड ये सब कराने के बाद मैं जाऊंगा खाना खाने। अभी पापा गए हुए हैं, पापा के बाद मैं आ जाऊंगा। पापा ने कहा था कि आंखों के सामने कराना काम एज़ यूजुअल इंडियन हाउस होल्ड जो करते हैं। और भैया भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा सामान वगैरह और लेने गए हैं। तो गाड़ी हो जाने के बाद हम थोड़ी घूमी और सोच रहे हैं, और 2-3 नए ब्लॉग्स आइडिया भी हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। बट उसके लिए आप लोगों को नीचे कमेंट में भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के चैलेंजेस वगैरह देखना चाहते हैं, क्योंकि एक न्यू चैलेंजिंग सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी ही। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि कौन से चैलेंजेस आप देखने वाले हैं, और चैलेंजेस सीरीज़ में क्या क्या चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोच रखें कि ऐसे चैलेंजेस भी होने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और माइक का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह हम करेंगे, तो उसका ब्लॉग भी जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो फॉलो कर लो, और लाइक बटन ज़रूर दबा देना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ही नए ब्लॉग्स बनाने का। एक नया खर्चा और एक्सेलरेशन बेल्ट, ये भी ख़राब है पूरी, तो ये यहाँ से अल्टरनेटर से हटा के दूसरी बेल्ट लेने गए भैया, वो डलेगी। हाँ, यूज्ड कार के अंदर जितना सोचता मुझसे ज़्यादा खर्चा हमेशा होता है। और वेन एवर यू गोइंग टू परचेसिंग अ न्यू कार इट्स अ ग्रेट डील, और अगर आप एक यूज्ड कार लेने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना खर्चा होने वाला है, तो उस हिसाब से ही आप अपना बजट लेके चले। जो मैं बजट लेके चल रहा था उससे अप्रॉक्स 60,000 ऊपर मेरे लग गए हैं। समथिंग अराउंड मेरा जो बजट था 4 लाख के अराउंड का था। कार मुझे इतने की अराउंड पड़ी है, और उससे जो महंगा मुझे पड़ा है वो पड़ा है इसका सर्विस मेंटेनेंस एंड ऑल जो अभी कराया है, और इसके बाद मुझे शायद 6 महीने बाद इसका इंश्योरेंस भी कराना है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलना कि ये एक खर्चा है जो बाद में होने वाला होता है गाड़ी पे। तो गाड़ी ओन करने से पहले इतना एक आपका बजट होना चाहिए कि जो भी आप गाड़ी ले रहे हो उस पर 60-70 हज़ार शायद आपको ऊपर से लगाने पड़ जाए। बहुत वेल एंड गुड कंडीशन में होने के बाद भी इस पर इतने पैसे लगाने मुझे पड़ेंगे, क्योंकि टायर के भी ज़्यादा मतलब नहीं बचे हैं, टायर भी चारों नहीं डालने पड़ेंगे। तो टायरों का जो खर्चा है वो 6,000 का है अलग से। सो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा एक गाड़ी ओन करने से पहले कि एक मोटा खर्चा ही आएगा व्हेन एवर यू गोइंग फॉर परचेजिंग यूज्ड कार। और अगर आपको मोटा खर्चा नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
बट मोस्टली होता ही होता है जब आप एक 6-7 साल को पुरानी गाड़ी लेते हो तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस रहेगी। बाकी देखते हैं अब और क्या क्या नए इसमें खर्चे निकलते हैं। गाड़ी के अंदर कोई ज़्यादा कमी नहीं है, बस अब जो सीएनजी की लीकेज वगैरह थी वो चेक करा लिया है, कोई लीकेज नहीं है। बस 2 पाइप उसमें चेंज होने हैं, वो पापा भी करा देंगे। बाकी मुझे लग रही थी भूख, तो हम यहाँ बाहर आए हैं और यहाँ पे नॉर्मल सा ही कुछ खाने पीने का है, तो देख रहे हैं क्या खा सकते हैं, फिर खा पी के वापस चल। जब तक हम गए भैया के पास नान ख़त्म हो गए थे, मैं नान वाले भैया के पास गया था, पर भैया ने जैसे तैसे मेरे को आलू प्याज के नान बना के खिला दिए, थोड़े से सामान से तैयार करके। टेस्ट अच्छा था बट ख़त्म होने के कारण सब्जी वगैरह नहीं मिल पाई, तो थोड़े वैसे ही करके खाने पड़े मुझे। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी और प्यास लग रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कोक ले लूँ, क्योंकि मेरे को डाइट कोक पीने की आदत है और यहाँ डाइट कोक कहीं भी नहीं मिलेगी और यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा है। तो एक बार पापा के पास जल्दी से हम पहुँच जाना है, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो फाइनली गाड़ी की सर्विस हो गई है और अब हम गाड़ी लेके अपनी बहन को लेने जा रहे हैं, जिसका नीट का पेपर था। इफ़ यू ऑल नो यू नो। तो अभी गाड़ी के अंदर मोटा मोटा 4-4.5 हज़ार का खर्चा आया है और इसके बावजूद भी अभी जो क्लच का काम है वो नहीं हो पाया, क्योंकि क्लच में हाइड्रोलिक्स का सिस्टम है इसके अंदर, वायर वाला नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो काम इसके अंदर अभी नहीं हो पाया है। अब इसके अंदर जो मेजर काम बचा है वो है आपका हाइड्रोलिक्स वाला क्लच सिस्टम और ब्रेक पैड्स, बाकी और कोई काम नहीं है। और ये गाड़ी मुझे इन टोटल पड़ी है समथिंग अराउंड 4.90 समथिंग की, सारा काम वाम करवाने के बाद, जिसमें कि अभी इसका इंश्योरेंस वगैरह मुझे रिन्यू कराना है। तो रिन्यूअल वगैरह कराने के बाद तो समथिंग लमसम अराउंड 5.5 लाख की मुझे पड़ेगी। सेकेंड हैंड गाड़ी 2019 की, जो मुझे शायद लगता है काफ़ी एक महंगी डील रही है मेरे लिए, क्योंकि इसके टायर्स भी डले हैं और एंड ऑल नई चीज़ें बाकी भी कराई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को लेने, तो सिस्टर को लेकर उससे पूछते हैं आज कि उसका पेपर कैसा गया। तो मिलते हैं अब सीधे उसके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। सेंटर पे आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे बाल भी ख़राब हो गए गाड़ी के अंदर होने के बावजूद भी, क्योंकि कंडीशनर कर लिया था, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक सेंटर इधर है और एक सेंटर कुछ तरफ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ी अभी नहीं निकल पा रही है। मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा आगे पास करके यहाँ तक पैदल आया हूँ और ये रहा सेंटर। वैसे तो टाइम हो चुका है बच्चों की निकलने का, देखते हैं कितनी देर में हमारी बहन आती है करके, तो फिर उससे पूछते हैं कि उसका पेपर कैसा गया और कैसा नहीं गया। तो ये रहा सेंटर, तो देख। तो सिस्टर को लेके आ गए हम। नीट का पेपर कैसा गया भाई बता। नीट का एग्जाम इज लाइक कि बस चला गया भगवान की कृपा से। अब अगले साल वापस ना आए, ये पेपर ही डिस्क्वालीफाई कर दो, हटा दो इसको। जितनी पढ़ाई करी थी उतना सिस्टम में से हटा दो। मैनेजमेंट वगैरह कैसे थे जिस हिसाब से पेपर दिया तूने? जिस हिसाब से लोग पैसे लेते हैं ना भाई, पेपर के पैसे लेते हैं, 2000 लेते हैं जर्नल वालों से, घटिया मैनेजमेंट होती है उस हिसाब से। बट हाँ ठीक है, 1500-1600 के हिसाब से सही मैनेजमेंट थी, नॉट बैड। क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मेडिसिन अरेंज करा दी थी, भले ही 2 घंटे बाद कराई थी, बट करा दी थी, क्योंकि माई आइज वर रेड, दैट्स राइट। एंड एग्ज़ाम जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बार पेपर में केमिस्ट्री सही दे रखी थी, काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। बायो मॉडरेट थी, हर साल 12th में से ज़्यादा आती है, इस साल 11th में से बहुत ज़्यादा आ रखी थी। बाकी फिजिक्स तो एज यू नो देखो जैसी आती है, झूठ क्यों बोलूं, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन मैंने रीड भी नहीं करे थे। पहली बात तो इन्होंने पेपर टाइम पे नहीं दिया, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है, क्यों नहीं दिया टाइम पे। तो फिर इससे तेरे पेपर में कोई इफेक्ट पड़ा टाइम पे ना देने? ऑब्वियसली क्वेश्चन फिजिक्स की वो जो पढ़ नहीं पाई, वो इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि उन्होंने टाइम पे नहीं दिया। तो फिर उसको लेकर और एक बारी में अपने डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी नहीं करा रहे, बीच बीच में आके यहाँ साइन कर दो, फिर बीच में आके यहाँ टाइम लिख दो। बहुत ज्यादा हुई, डिस्टर्बेंस बहुत थी, पेपर नहीं करने दे रहे थे शांति से। पेपर का लेवल कैसा था तेरे हिसाब से? मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था? पेपर का लेवल अपनी एक तैयारी के हिसाब से और एक मेरी तैयारी के हिसाब से पेपर का लेवल वाज क्वाइट हार्ड फिजिक्स की वजह से, बस क्योंकि फिजिक्स का और अगर किसी बच्चे ने बहुत सही प्रिपेयर कर रखा है, हाँ किसी बच्चे ने लाइक बहुत अंधी मेहनत जिसको कहते हैं ना, 2 साल 3 साल वाली, जिन मैं लिख के दे सकती हूँ, जो बच्चे 3-4 साल के ड्रॉपर्स है ना, और उन्होंने इस साल ढंग से पढ़ा है, उनका क्लियर है भाई। ऐसा था पेपर, लाइक पिछले साल जैसे औकात से बाहर पेपर था, इस साल औकात से बाहर नहीं था, है पेपर सही है। तो पेपर देके कैसा लग रहा है? पेपर देके ऐसा लग रहा है, देखो जी देने से पहले तो बढ़िया था सब, देते टाइम सर दर्द हो गया और अभी भी सर में दर्द है।
एंड मार्क्स मेरे तो सर दर्द का मेन रीजन क्या है? गर्मी है वैसे तो मेन रीजन, एंड दूसरा रीजन इस फिजिक्स देख के थोड़ा सा मुझे हेडेक हो गया। ठीक है, तो हाँ ये क्या आ गया। तो जैसा भी तेरा पेपर गया, अब ठीक है, अब रिजल्ट वाले दिन देखते हैं क्या होता है। प्लीज तो मत देखना, मुझे मत लेना रिजल्ट वाले दिन। बड़े भाई सीईटी का रिजल्ट मैं बता दूंगी कैसा था, ये वाला रिजल्ट नहीं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है इस बारी, जैसा तो पेपर था बहुत हाई लगेगी। ओके चलो देखते हैं क्या होगा रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट का अलग से ब्लॉग आ ही जाएगा। बाकी इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, और अगर आप लोगों ने ब्लॉग यहाँ तक देखा हो तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, न्यू ब्लॉग्स अप टू डेटेड रहें आपसे, और आप जानकारी प्राप्त करते रहो। और आज के लिए भी कोई इंट्रो नहीं होने वाला है, तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कंसिस्टेंट, और मिलते हैं फिर जल्दी एक नए ब्लॉग में। बाय गाइस।